गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 20 जो है वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमने ये से ही एक बर्ड जो है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था तोता। तो तोता जो है वो कैसा है, वो क्या खाता है, उसका कलर कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये सब जो है वो हमने चैप्टर नंबर 19 में देखा था। ठीक वैसे ही चैप्टर नंबर 20 जो है इसके अंदर दूसरा बर्ड है जिसका नाम है मोर द पिकॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर जो है वो पिकॉक का है, यानी कि मोर का है। तो मोर जो है वो सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर पक्षी है। साथ में वो अपनी जो कलाएं है, जो अपनी पंख है, इससे सबका जो मन जो है वो हर लेता है। बारिश के मौसम में मोर जो है वो बादलों को देख के नाच उठता है और साथ में ही जो अपनी मधुर आवाज़ें जो है वो बारिश को देख के बुलाने के लिए निकालता है। तो मोर जो है उसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है उसका दर्जा दिया हुआ है और इसीलिए मोर जो है वो सबका चहेता है, सबका प्रिय है। तो यहाँ पे हमें मोर जो है उसके बारे में दिए जो यूनिट जो है वो दिया गया है कि मोर जो है उसका कलर कैसा है, उसके पंख कैसा है और साथ ही में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे वो बोलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें ये वाले चैप्टर में दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज़ करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर का शरीर भारी होता है। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मोर से जुड़ी हुई है कि मोर जो है उसे राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर पक्षी जो है वो मोर है। उसके जो पंख है वो रंग बिरंगे होते हैं और साथ ही में उसके सिर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलगी होती है। बादलों को देखकर मोर खुश होता है और नाचता है और अपनी कलाएं जो है वो फैलाते हैं। कला फैलाना यानी कि जो अपने पंख जो है उसे ऐसे कला में करता है और पीहू पीहू आवाज़ करता है, यानी कि मोर की जो आवाज़ है उसे पीहू पीहू करते बोलते हैं और सबको प्रिय लगता हुआ पक्षी है। उसका शरीर भारी है और वो ऊपर तरफ उड़ सकता नहीं है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा राष्ट्र जो है इसके अंदर कोई ना कोई बर्ड, एनिमल, फ्लावर, फ्रूट्स सभी चीज़ें जो है उसमें से एक जो है उसे चुना जाता है और उसे राष्ट्रीयता का दर्जा दिया जाता है। तो उसी में पक्षियों में जो मोर जो है उसे राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है, यानी कि अवर नेशनल बर्ड। तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। पक्षी जो है वो सुंदर ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर पक्षी जो है वो कौन सा है? मोर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भी है और उसके पंख भी सुनहरे हैं और उसकी कलाएं जो है वो सबके मनमोहन होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के जो पंख है ये सभी पंख वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। कोई एक ही रंग का पंख नहीं है, लेकिन उसके पंख के अंदर अलग अलग रंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू रंग है, ग्रीन रंग है। तो ये सभी रंग जो है वो अलग अलग रंग के उसके पंख होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर जो है उसके सिर के ऊपर एक कलगी होती है, जो कि उसकी जो सुंदरता जो है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये जो कलगी जो है इससे मोर जो है वो अलग दिखता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। तो मोर जो है वो जब मानसून की सीज़न आए, सभी बादल जो है वो दिखने लगे, गरजने लगे, तभी उसे देखकर मोर जो है वो बहुत ही खुश होने लगता है। मोर खुश होने पर नाचता है। जब मोर जो है वो बादलों की आवाज़ सुनता है
बारिश आती है तब मोर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी में ही वो नाचने लगता है, यानी कि अपनी कला जो है उसे फैलाने लगता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। तो मोर जो है वो जब खुश होता है, जब नाचता है, तब क्या करता है, अपने पंख फैलाकर कलाएं दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज़ करता है। तो मोर जो है उसकी आवाज़ जो है वो कैसी होती है, पीहू पीहू, यानी कि जब वो खुश हो जाए, जब वो बादलों को देखकर खुश होकर नाचने लगे, तब अपनी कला जो है उसे फैलाकर वो पीहू पीहू ऐसी आवाज़ निकालने लगता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सभी लोग जो है उसका चहीता जो है वो मोर है। कोई भी लोग ऐसा नहीं होगा कि जिसे मोर जो है वो पसंद ना हो, लेकिन सभी लोग जो है उसकी, सबकी चॉइस जो है वो एक ही होती है कि पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाला, सबका चहीता पक्षी जो है वो कौन सा है, मोर है। मोर का शरीर भारी होता है। हमें पता है कि जो बर्ड्स जो है वो छोटे से लेके बड़े तक सभी बर्ड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। कोई कोई बर्ड्स जो है वो इतना छोटा होता है, जैसे कि स्पैरो, तो वो जो है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन मोर जो है उसका शरीर बहुत ही भारी होता है, क्योंकि उसके पंख भी इतने बड़े होते हैं और वो बहुत बड़ा पक्षी है, इसीलिए उसका शरीर जो है वो बहुत ही भारी होता है। तो मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर जो है वो उड़ता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ नीचे और थोड़ी देर तक ही, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ऊपर की तरफ मोर जो है वो नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसका शरीर जो है वो बहुत ही भारी है। बाकी सब जो बर्ड्स हैं उसके जो शरीर है वो एकदम हल्के होते हैं, इसकी वजह से वो अपने पंख फैलाकर ऊपर की तरफ ज़्यादा टाइम तक उड़ते रहते हैं। लेकिन मोर जो है उसके पंख बड़े हैं, उसका शरीर बहुत भारी है, इसीलिए वो ऊपर तक, बहुत ऊंचे तक उड़ने तक नहीं सकता है। तो फिर से देखते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे सुंदर पक्षी है। उनके पंख रंग बिरंगी होते हैं और उनके सिर पर कलगी होती है। बादलों को देखकर मोर जो है वो खुश हो जाता है और खुश होने पर नाचने लगता है। नाचते नाचते वो अपने पंख फैलाकर कला भी दिखाता है। उसकी आवाज़ पीहू पीहू होती है, जो कि बादलों को देखकर खुश होने पर वो पीहू पीहू आवाज़ निकालता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है और उसका शरीर भारी होने की वजह से वो बहुत ऊंचे तक नहीं उड़ सकता। अभी स्वाध्याय देखेंगे हम। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 1, कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कोष्टक जो दिए गए हैं उसमें से सही शब्द जो है यहाँ से हमें चुनने हैं और ब्लैंक जो है उसे फिलअप करनी है। तो मोर भारत का ब्लैंक पक्षी है। मोर के सिर पर ब्लैंक होती है। मोर के पंख ब्लैंक होते हैं। मोर ब्लैंक को देखकर खुश होता है। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय और प्रादेशिक, कलगी और पगड़ी, काले और रंग बिरंगे, पर्वतों और बादलों। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय, यानी कि पूरे राष्ट्र का होना। प्रादेशिक यानी कि सिर्फ प्रदेश का, कि कोई एक एरिया का होना। कलगी यानी कि जो मोर के सिर पर होती है वो, और पगड़ी जो कि इंसान पहनते हैं पगड़ी वो। काले यानी कि काले रंग के, रंग बिरंगे यानी कि रंग बिरंगे यानी कि कोई एक रंग नहीं लेकिन एक से ज़्यादा रंग के, पर्वतों और बादलों। तो सबसे पहले है मोर भारत का खाली जगह पक्षी है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है या प्रादेशिक पक्षी है? तो पूरे भारत की बात है, इसीलिए ये जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखो राष्ट्रीय। नेक्स्ट, मोर के सिर पर ब्लैंक होती है, कलगी या पगड़ी। मोर जो है वो अपने सिर पर पगड़ी पहनता है नहीं, लेकिन उसके सिर पे क्या होता है, कलगी होती है, इसलिए सेकंड ब्लैंक के अंदर लिखो कलगी। नंबर 3, मोर के पंख ब्लैंक होते हैं, काले होते हैं या रंग बिरंगे होते हैं? तो मोर जो है उसके पंख काले नहीं होते। जो कौवा जो है उसके पंख काले होते हैं, लेकिन मोर जो है उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन 3 की ब्लैंक के अंदर लिखो
रंग बिरंगे। मोर ब्लैंक को देखकर खुश होता है, पर्वतों को देखकर, बादलों को देखकर। तो मोर जो है वो पर्वत को देख के खुश नहीं होता, लेकिन बादल को देख के खुश होता है और पीहू पीहू आवाज़ निकाल के पंख फैला के वो नाचने लगता है, इसलिए यहाँ पे आएगा बादलों। तो फिर से हम ब्लैंक देखेंगे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथन के सामने राइट का चिन्ह और गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह बताओ। यानी कि जो सेंटेंसेस सच्चे हैं इसके सामने हमें राइट टिक मार्क करना है, और जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो उसके अंदर हमें रॉन्ग करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। यानी कि मोर जो है वो पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर है। मोर काव काव करता है, तो मोर जो है वो काव काव करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है। तो यहाँ पे है मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर जो है वो सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर है। फिर है मोर काव काव करता है, तो मोर जो है वो काव काव नहीं करता, लेकिन जो कौवा जो है वो काव काव करता है, इसीलिए यहाँ पे मोर काव काव करता है जो दिया गया है सेंटेंस नंबर 2, इसके अंदर आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है मोर सबको प्रिय लगता है, तो राइट कि मोर जो है वो सभी लोगों को प्रिय लगता है। और मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है, तो मोर जो है वो खुश होने पर नाचता है, लेकिन नाचने के साथ साथ कभी कभी वो पीहू पीहू आवाज़ भी करता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा राइट। तो सबसे पहला है मोर सबसे सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पे राइट। मोर काव काव करता है, रॉन्ग। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, राइट। और मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है, राइट। तो फिर से हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 के अंदर है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह बनाओ। तो मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर काव काव करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है। तो पहला सेंटेंस है मोर सबसे सुंदर पक्षी है, राइट। मोर काव काव करता है, रॉन्ग। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, राइट। और मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है, राइट। तो आपको जो यहाँ पे मोर के बारे में जो दिया गया है उसे पढ़ना है, साथ में समझना है, और याद रखिए जो स्वाध्याय जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं ब्लैंक और यहाँ पे राइट रॉन्ग, उसे भी कंप्लीट करना है और अपनी बुक के अंदर लिखना है।